फ्रेंड्स, हम लोग पिछले पार्ट में अधिवेशन के पिछले पार्ट में हम लोगों ने 1923 तक देखा था। काकीनाडा मौलाना मोहम्मद अली जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे 1924 से 1948 तक, जब तक अधिवेशन हुआ था। तो 1924 का जो ये अधिवेशन है, 1924 का अधिवेशन बेलगांव में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए रखता है क्योंकि इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और इन्होंने सिर्फ एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद 1930 के बाद ये कांग्रेस के गतिविधियों से अलग हो गए थे और हरिजन सभाओं और अस्पृश्यों की भलाई के काम में जुट गए थे। तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। फिर आ जाते हैं 1925 के कानपुर अधिवेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि भारत की पहली महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो सरोजिनी नायडू ही थी। और इससे पहले जब हम लोगों ने बात की थी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की, तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महिला ने की थी, तो उसमें सरोजिनी नायडू डॉक्टर एनी बेसेंट का नाम आता है। और भारत की पहली महिला में सरोजिनी नायडू का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैंने दोनों में टिक आउट कर दिया है, 1924 और 1925। फिर आ जाते हैं 1926 में। 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन की अध्यक्षता एस श्रीनिवास अयंगार ने की थी। 1927 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता एम.ए. अंसारी ने की थी। 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। और ये इम्पोर्टेंस, लेकिन उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता आप और फिर 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और ये आप सभी को पता होगा, ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, इसलिए मैंने इसमें टिक मार दिया है। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1930 की बात करते हैं तो 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। उसके बाद फिर 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। उसके बाद फिर 1941 से 1945 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, इसीलिए इस मैंने कट मार दिया है। तो 1930 को स्किप कीजिए, इसमें कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। फिर 1932 के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता अमृत रणछोड़ दास सेठ ने की थी। इनकी अध्यक्षता विट्ठल भाई सेठ करने वाले थे, लेकिन वो उस समय जेल में थे, इसलिए इसकी अध्यक्षता अमृत रणछोड़ दास सेठ ने की थी। 1933 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एन गुप्ता ने की थी। 1934 के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देश के पहले राष्ट्रपति हैं और ये इससे सवाल भी आया हुआ, इसलिए 1934 के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इसमें मैंने टिक भी मार दिया है। 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फिर 1937 के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, यानी 1936 और 37 दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उसी तरह ठीक आगे 1938 के हरिपुरा और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और इससे सवाल भी आया हुआ है कि 1938 और 1939 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। और ये इम्पोर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि इसी अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा हुई थी। इसके नींव रखने के बाद की चर्चा हुई थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंस रखता है। तो मैं इसमें टिक मार देता हूँ, मैंने टिक मार दिया है। फिर अब मैंने बोला था जैसे कि 1941 से 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ, कोई अधिवेशन नहीं हुआ। उसके बाद फिर 1946 में हुआ, तो 1946 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता जे.पी. कृपलानी ने की थी। फिर 1947 के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, ये उन्होंने दूसरी बार की। 1948 के जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने की। तो टोटल 57 अधिवेशन हुए थे तो 1948 तक। इसके बाद कोई कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ, तो यहाँ पर अधिवेशन पूरी तरह समाप्त होता है। अब आगे मैं नया चैप्टर लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।